तो दोस्तों सिंपली आज जो क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप देते हैं। बहुत सिंपल रखेंगे, सिर्फ सेक्शंस रखेंगे, डिस्क्राइब नहीं करेंगे इसको, और बस सेक्शंस याद हो जाएं और उसके बेसिक्स जो थोड़े हों उतना ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि हमको स्टेप्स याद करने हैं यहाँ पे और उसके अंदर डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट सीमा शर्मा और आप देख रहे हैं लॉ लॉजिक लुक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपके लिए यूजफुल लगती है वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। तो क्रिमिनल ट्रायल देखते हैं। ये बीएनएसएस और बीएसए और बीएनएस 2023 के अनुसार से होंगे। तो पहला स्टेप होगा एफआईआर दर्ज होगा, 173 के अंदर एफआईआर दर्ज होगा। पुलिस अपराध की सूचना पर एफआईआर दर्ज करती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में तुरंत जांच और गिरफ्तारी हो सकती है अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो। दूसरा स्टेप आता है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच। तो धारा 175 से लेकर 193 के बीच में जांच का प्रावधान है। पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करती है जांच के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान गवाहों से पूछताछ करती है, मेडिकल परीक्षण और जरूरत हो तो गिरफ्तारी भी कर सकती है धारा 35 से 52 के अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है धारा 187 से 188 के बीच में, और इसमें चार्जशीट जो है या फिर फाइनल जो रिपोर्ट होगी वो लगाई जाएगी 193 की। और अगर साक्ष्य है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, अगर साक्ष्य नहीं है तो फाइनल रिपोर्ट या फिर क्लोजर रिपोर्ट देती है 193 के अंदर। याद रखिएगा सेक्शन को, ठीक है। 223 में विचारण प्रारंभ होगा और कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस कौन लेता है तो कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेता है। और फिर उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे 251 से लेकर 258 के बीच में, और ये तय किया जाएगा इसमें कि किस अपराध के लिए ट्रायल चलेगा। और सेशन ट्रायल होगा, जैसे कि बीएनएस में गंभीर अपराध हैं तो उसके सेशन ट्रायल्स होंगे। इसके बाद छठवां स्टेप होगा जो पक्षों की सुनवाई का या फिर ट्रायल इन सेशन ट्रायल गंभीर अपराधों के लिए। और जैसे कि उदाहरण करें कि हत्या का मामला है बीएनएस में, 101 बलात्कार का मामला है 63 के अंदर, तो उस हिसाब से केसेस कोर्ट में जाएंगे। जो केस होगा उसका ओपनिंग होगा प्रोसिक्यूशन से। तो प्रोसिक्यूशन जो है बीएनएसएस के अंदर धारा ओपनिंग स्टेटमेंट 261 के अंदर देगा। उसका एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा अंडर सेक्शन 265 में। इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा बाय डिफेंस, वो होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर रहेगी। उसके अंदर की धाराएं आ जाएंगे जिसमें कि स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड होगा 313 सीआरपीसी में जैसा होता था, तो वैसा हो जाएगा वो 269 में। और फिर डिफेंस एविडेंस होगा बीएनएसएस की अगर कोई डिफेंस है तो 272 में। फिर फाइनल आर्गुमेंट होगा बीएनएसएस की धारा 274 में। जजमेंट आ जाएगा 275 में। और फिर उसके बाद सेंटेंस होगा। सजाएं किन धाराओं के अंदर हों तो हत्या है, आजीवन कारावास से मृत्यु दंड है, तो उस हिसाब से सजेगा। अपील रिवीजन जो होगा वो 419 से 428 के बीच में अपील हो जाएगा, और रिवीजन हो जाएगा 430 से 434 के बीच में। तो एक मर्डर केस का एग्जांपल लें तो धारा 101 में एफआईआर हुई और 173 में गिरफ्तारी हुई, 35 में चार्जशीट लगा, 193 में ट्रायल शुरू हो गया सेशन कोर्ट में, गवाह आए बीएसए से, और आरोपी का जो बयान है वो 269 में हुआ, निर्णय आया 275 में, और सजा जो है बीएनएस धारा 101 के तहत सुनाई जाएगी। तो